खुदावंद यीशु मसीह के बबरकत और जलाली नाम में आप सब की खिदमत में इस्लाम पेश करते हैं। आपको जय मसीह की कहते हैं और आपकी खिदमत में शालोम पेश करते हैं। कारचिश पाकिस्तान एक बार फिर नए पैगाम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है और कारचिश पाकिस्तान की दुआ है और हर वक्त चाहता है कि आप रूहानी तौर पर तरोताज़ा रहें, बेदार रहें, आप ईमान में मजबूत हों और ईमान के सफ़र में खुदा के साथ बड़ी अच्छे तरीके से खूबसूरती के साथ चलते रहें और खुदावंद से बहुत सारी बरकत जो है वो हासिल करें। आज के पैगाम का अनवान है उम्मीद, खुशहाली और बहाली का खुदा। उम्मीद, खुशहाली और बहाली का खुदा। और आज का पैगाम रोमियो 15 बाब उसके 7 से लेकर 13 आयत तक लिया गया है। कराची पाकिस्तान के यूथ पास्टर जनाब नकीब शराज तारिक साहब आपके लिए कलाम मुक़द्दस की तिलावत फरमाएंगे और उसके बाद हम खुदावंद का कलाम सुनेंगे। आए उनकी मार्फत खुदावंद का कलाम सुनते हैं। बस जिस तरह मसीह ने खुदा के जलाल के लिए तुमको अपने साथ शामिल कर लिया है, उसी तरह तुम भी एक दूसरे को शामिल कर लो। मैं कहता हूँ कि मसीह खुदा की सच्चाई साबित करने के लिए मख्तूनों का खादम बना ताकि उन वादों को पूरा करे जो बाप दादा से किए गए थे, और गैर कौमें भी रहम के सबब से खुदा की हमद करें। चुनांचा लिखा है कि इस वास्ते मैं गैर कौमों में तेरा इकरार करूँगा और तेरे नाम के गीत गाऊँगा। और फिर वो फरमाता है कि ऐ गैर कौमों, उसकी उम्मत के साथ खुशी करो। फिर ये कि ऐ सब गैर कौमों खुदावंद की हमद करो और सब उम्मतें उसकी सताइश करें। और यसाया भी कहता है कि यसी की जड़ ज़ाहिर होगी, यानी वो शख्स जो गैर कौमों पर हुकूमत करने को उठेगा, उसी से गैर कौमें उम्मीद रखेंगी। बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हें ईमान रखने के बायस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूहुल कुद्दस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज़्यादा होती जाए। आमीन आमीन। मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, आज के कलाम को सुनने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पौलुस रसूल इस ख़त के लिखने वाला है। उसने ये ख़त रोमियो की कलीसिया को लिखा है और उसके लिखने का मकसद ये था कि लोगों की हौसला अफजाई की जाए, उनको उम्मीद दिलाई जाए और उनका ईमान जो है वो मजबूत किया जाए। क्योंकि उस वक़्त कलीसिया को बहुत सारी मुश्किलात का सामना था, क्योंकि रोमी हुकूमत उनके ख़िलाफ़ थी। मसीहियों को शेरों के आगे डाला जाता था, कैद में डाला जाता था, इस तरह उनका सर कलम किया जाता था। वो लोग अपनी महफिलों में उनको एक कोने में लगाकर उनके ऊपर मोम डालकर उनको जलाते थे और सारी रात जो है वो नाच रंग करते थे। उनके नाखून जो है वो खींच लिए जाते थे और ना सिर्फ ये बल्कि उनको उबलते पानी में डाल दिया जाता था। यहाँ तक उनको 2 मुश्किलात और मुसीबतों का सामना था। ये इस वजह से नहीं कि उन्होंने कोई गलत काम किया है, बल्कि उनके ईमान की वजह से, क्योंकि उन्होंने अपना ईमान यीशु मसीह पर रखा है और उसको छोड़ा नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, उनकी उम्मीद जो है वो खुदावंद है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में अच्छे ख्यालात रखता हूँ। खुदावंद फरमाता है अच्छे, मुनासिब, खुशहाली, बहाली और बरकत के ख्यालात, ताकि आपको आने वाले कल की, आने वाले वक़्त की उम्मीद बख्शूँ। अगर आप यिर्मयाह उसका 29 बाब उसकी 11वीं आयत को पढ़ें तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। और ऐसी सूरत हाल में
पौलुस रसूल जो है वो रोमियों की कलीसिया को उम्मीद दिलाता है, उनके ईमान को मजबूत करता है, उनकी हौसला अफजाई करता है, और यहाँ तक अपने खत रोमियो 8 बाब उसकी 35 से लेकर 39 आयत तक पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है कि कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? क्या तलवार, नंगापन, भूख या ऐसी तमाम चीज़ें? और आज वो लोग जो नामीद हो चुके हैं, जिनके कोई औलाद नहीं है, वो डॉक्टरों के पास जा जाकर थक गए हैं, खुदावन उनको बुलाता है और कहता है थके मांदो और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। वो लोग जो लाइलाज बीमारी रखते हैं, जिनको डॉक्टरों ने कहा है कि ये अच्छी नहीं हो सकती, खुदावन जो अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, गूंगों को बोलने की, बहरों को सुनने की, हत्ता के मुर्दों को जिंदा करता है, वो काम जो शरीयत नहीं कर सकी, वो कोड़ियों को पाक साफ करके दोबारा उनको उनकी बरादरी में और उनकी हैकल में बहाल करता है। वो 4 दिन का लाजर जो साइंस के लिहाज से, मेडिकल लिहाज से बिल्कुल मुर्दा है और वो कभी जिंदा नहीं हो सकता, उसको जो है वो जिंदा करता है। वो लड़का जिसकी आंखें बचपन से अंधी हैं, जन्म का अंधा है, जिसके लेंसेस खराब हो गए हैं, खुदावन यीशु मसीह उसकी आंखों पर मट्टी लगाकर उसको कहता है जा इसको धो, और वो देखने लगता है। आज वो खुदा आपको दावत दे रहा है कि अपनी उम्मीद, अपना ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर रख कर देखें। वो आपको शफा देगा, बरकत देगा, आपकी गुर्बत को दूर करेगा, आपकी बेरोजगारी को जो है वो दूर करेगा, और आपको जो है नई जिंदगी अता फरमाएगा। वो जिंदगी जो खुशी और बरकत से मामूर है। मेरे अज़ीज़ों, इस पैगाम को सुनने से पहले या इसमें डीप जाने से पहले मैं आपके सामने 3 चीज़ें रखना चाहता हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इंसान के ज़िंदा रहने के लिए इंसान की बुनियादी ज़रूरियात क्या है? क्या आपने कभी इस चीज़ पर सोचा है? इंसान की बुनियादी ज़रूरियात जो हैं वो 3 हैं। रोटी, यानी इंसान को खाने के लिए रोटी चाहिए। अगर वो रोटी नहीं खाएगा तो उसका जिस्म कमज़ोर होता जाएगा और वो मर जाएगा। आपने ऐसे मुल्कों में देखा है, यहाँ पे कैद है और लोगों को खाना नहीं मिलता और वो सुकड़ कर जो है कमज़ोर होके मर जाती है। इस तरह कपड़ा, यानी इंसान को अपना जिस्म ढांपने के लिए कपड़ा पहनने की ज़रूरत है, ये इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। और फिर तीसरे नंबर पर जो है खुराक, रोटी, कपड़ा, मकान। मकान जो घर जो है वो रहने के लिए ज़रूरत है, ख़ानदान को रखने के लिए इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। और इन 3 ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इंसान अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो गुजार देता है। शेक्सपियर अपनी एक नज़म में कहते हैं कि वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, वो कहते हैं कि इंसान दुनिया में आता है, एक स्टेज के हिस्से से दाखिल होता है और अपना किरदार अदा करता है और दूसरे हिस्से से वापस चला जाता है। लेकिन इस दुरानिये में हमने क्या किया है, ये इस बात को जानने की ज़रूरत है कि हमने क्या किया है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शख्स था, उसने अपनी सारी उम्र जो है वो काम किया है और खुदावंद आखिर पे उसके पास आता है, बोलता है तेरा वक्त पूरा हो गया है, आज चलें, वापस चलें। तो वो क्या कहता है कि मुझे थोड़ा सा और काम करने दें। और वो बोलता है नहीं, तेरा वक्त आ गया है। तो उसके हाथ में एक सूटकेस है, तो बोलता है इस सूटकेस में क्या है? बोलता है तेरी जायदाद है। और वो ज़िद करता है कि इसको खोल के दिखाए। बोलता है क्या इसमें मेरे बीवी बच्चे हैं? वो बोलता है नहीं, वो भी इस दुनिया के हैं। इसमें मेरी दौलत है? नहीं, वो भी इस दुनिया की है। तो इसमें क्या है? जब वो खोल के दिखाता है तो बिल्कुल खाली होता है। तो वो ज़ारो कतार होता है कि मैंने सारी उम्र काम किया है लेकिन खुदा के लिए कुछ नहीं किया, और उसका आखिर पे कोई
ابدیت کو संवारने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी उम्मीद खुदावंद के साथ वाबस्ता रखते हैं तो आप ज़िंदगी का ताज पाएंगे, अपनी ज़िंदगी का तोहफा पाएंगे, गुनाहों की माफ़ी हासिल करेंगे और खुदा के साथ बादशाही करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, दूसरी बात है कि रूहानी ज़रूरियात। इंसान के ज़िंदा रहने के लिए 3 रूहानी ज़रूरियात हैं। इसके अलावा इंसान के ज़िंदा रहने के लिए 3 और चीज़ों की ज़रूरत है, और वो हैं रोटी, जो इंसान के ज़िंदा रहने के लिए भी ज़रूरी है, मैंने पहले बात की है। और इसके साथ साथ 3 चीज़ें जो है और ज़रूरत हैं, वो है हवा, पानी और खुराक। इंसान को सांस लेने के लिए हवा चाहिए, जिस्म को ताज़ा रखने के लिए पानी चाहिए, और खुराक जिस्म की ताकत और तवानाई के लिए ज़रूरी है। अगर आप काम करना चाहते हैं, दिन रात काम करते हैं, तो आपको खुराक की ज़रूरत है। इसी तरह जिस तरह इंसान को ज़िंदा रहने के लिए हवा, पानी और खुराक की ज़रूरत है, इंसान को रूहानी तौर पर ज़िंदा रहने के लिए भी 3 चीज़ों की ज़रूरत है, और वो 3 चीज़ें हैं ज़िंदा खुदा। अगर आपकी ज़िंदगी में खुदा नहीं है तो आपके पास कोई उम्मीद नहीं है, और उम्मीद जो है वो ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी है कि खुदा का कलाम, क्योंकि कलाम जो है राह रास्त पर चलने के लिए ज़रूरी है। बोलता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। खुदा जोशुआ से कहता है कि अगर तू कामयाबी चाहता है तो ये मेरा कलाम तेरे मुंह से ना हटे, दिन रात तुझे इसी का ध्यान रहे। और फिर रूहुल कुद्दस जो हमारी रहनुमाई करता है, इसकी ज़रूरत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब पौलुस रसूल ये ख़त लिखते हैं तो बोलते हैं कि उन लोगों को जो अभी तक जो है खुदा के साथ नहीं हैं, उनमें कोई खामियां, उनमें कोई गलतियां, उनमें गुनाह, उनमें कमज़ोरी पाई जाती है, तो ज़रूरत इस बात की है जैसे खुदावंद ने आपको कबूल किया है, आप भी उनको कबूल करें। आप उनके साथ खुदावंद का कलाम शेयर करें और उनको उम्मीद दिलाएं, उनकी उम्मीद खुदावंद से वाबस्ता करें, और जब वो खुदावंद को जानेंगे तो उनकी ज़िंदगी पाक साफ हो जाएगी, गंदगी उनसे दूर हो जाएगी, गुनाह उनसे दूर हो जाएगा, वो तौबा करेंगे और ज़िंदा खुदा को पालेंगे। अब इसके साथ साथ वो बड़ी खूबसूरती के साथ गैर कौमों को भी ये दावत देते हैं। उस वक़्त बहुत सारी गैर कौमें थीं, जैसे कि मतलब यहूदियों के अलावा कनानी थे, हत्ती थे, अमूरी थे, मुआबी थे, बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे, और उनके साथ ये बात करता है। मेरे अज़ीज़ों, आपने कभी आपसे ये सवाल पूछा है कि खुदा कैसी हमारी ज़िंदगी में उम्मीद पैदा करता है? इसके 6 जो हैं वो अहम इक़दामात हैं, मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूँ। पहला है कि खुदा खुद अपने आप को उम्मीद का खुदा कहता है। आज के अगर आप हवाले पर गौर करें, रोमियो 15 बाब 13 आयत में, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि गॉड हिमसेल्फ आइडेंटिफाइड एज अ गॉड ऑफ होप। हमारा खुदा उम्मीद का खुदा है। उम्मीद ज़िंदा रहने के लिए इसी तरह ज़रूरी है जिस तरह इंसान को ज़िंदा रहने के लिए हवा, पानी और खुराक की ज़रूरत है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता, बल्कि हर उस बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है, और खुदावंद के मुंह से उसका कलाम निकलता है, और जब कलाम निकलता है तो जिस मकसद के लिए वो पेश की जाता है उसको हासिल किए बगैर वो वापस नहीं लौटता, और खुदा के बगैर उम्मीद नामुमकिन है। दूसरी है, खुदा उम्मीद जब पैदा करता है तो इससे क्या होता है? इससे दिल में खुशी और सुकून पैदा होता है, और खुशी और सुकून जो है वो ज़िंदगी को बसर करने के लिए, खुशहाल और बहाल ज़िंदगी करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये हमारी उम्मीदें खुदावंद से वाबस्ता है। वो ये कहकर फिर ज़बूर जो है वो उसको करता है और उसको पढ़ता है, और साथ ही साथ खुदावंद के कलाम को बयान करता है। इब्रानियों 11 बाब 6 आयत में, जिसमें लिखा हुआ है कि ईमान के बगैर खुदावंद को पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए हमें खुदावंद पर ईमान रखना है कि वो जिंदा खुदा है, वो हालात को बदल देता है, ज़िंदगी को बदल देता है, और वो हमारी तमाम मुश्किलात को हल कर देता है।
हमारा दूसरा पॉइंट है कि उम्मीद का खुदा कलाम मुक़द्दस से वादा करता है। द गॉड ऑफ होप स्पीक्स वर्ड ऑफ प्रॉमिस। जो उम्मीद का खुदा है, अगर आप आज के इस हवाले को पढ़ें तो 15 बाब उसकी 9 आयत से लेकर 12 आयत तक, तो खुदावंद इसमें 4 वादे करता है। पहला वादा है कि यीशु मसीह ने खादिम की सूरत इख्तियार की कि गैर कौमें खुदा के इस रहम और फजल के लिए उसके पास आ जाएं, उस पर ईमान रखें, और इस तरह वो उनको उम्मीद दिलाता है। और ये खुदा को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये कहकर वो ज़बूर 81 उसकी 49 आयत को पढ़ता है, और रोमियो जो है 15 बाब 9वीं आयत को भी कोट करता है। दूसरी चीज़ है, दूसरा वादा जब वो कहता है कि मैं गैर कौमों में तेरी मदद सराई करूँगा और तेरी प्रस्तश करूँगा, तेरी सताइश करूँगा। और जो मैं हवाले आपको दे रहा हूँ इस्तशना उसका 32 बाब उसके 43 आयत को जो है वो आप ज़रूर पढ़े, उसको कोट करता है। और तीसरा जो है इसको कहता है, ए गैर कौमों के लोगों तुम भी खुशी मनाओ। और फिर वो ज़बूर 117 उसकी पहली आयत को पढ़ता है। और फिर उसके बाद चौथा वादा जो करता है वो ये, और वो यस्सी के तरह से यानी ख़ानदान से यस्सु मसीह यानी निजात दहिंदा पैदा होगा। और फिर वो रोमियो 15 बाब उसकी 12वीं आयत को जो है वो पढ़ता है। फिर वो जसाया 11 बाब उसकी 10वीं आयत को पढ़ता है, जहाँ पे खुदा की बादशाही की बात करता है कि यस्सु मसीह की बादशाही जो है वो अब्दी होगी। जैसे वो जसाया उसके 9वां बाब 6ठी आयत में कहता है, और 6ठी और 7वीं आयत में कि उसकी वो बादशाही करेगा और वो अमन का शहज़ादा होगा और उसकी बादशाही की कोई इंतहा नहीं होगी। और जसाया 11वें बाब में कहता है कि उसकी बादशाही में कोई किसी को दुख नहीं देगा, सब लोग अमन और चैन से रहेंगे। सांप जो इंसान का दुश्मन है वो और इंसान का बच्चा जो है वो इकट्ठे खेलेंगे, और वो शेर बब्बर और बकरी के बच्चे को इकट्ठा रखेगा। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। शेर कभी भी जो है बकरी के बच्चे को देखकर जो है वो नहीं रुकता, उसको खा लेता है, लेकिन उस वक़्त वो नहीं खाएगा, कोई किसी को हार्म नहीं देगा। आज भी जो इंसान जैसा भी हो, जब वो खुदावंद यीशु मसीह को जान लेता है, उसके कलाम पर अमल करता है, तो उसकी ज़िंदगी में सुकून, सलामती, पीस, चैन, अमन आ जाता है, और वह अपने बुरे कामों को छोड़कर एक पुरसकून पाक साफ ज़िंदगी बसर करना शुरू कर देता है। मैं आपको एक बहुत बड़े बदनाम डाकू की मिसाल देता हूँ कि वो आया, उसको जेल की सज़ा हुई, और सज़ा के दौरान जो है किसी ने उसको खुदावंद का कलाम दिया, और वो इतना मसीहत के ख़िलाफ़ था कि उसने उसको अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए जो है बाइबल मुक़द्दस को इस्तेमाल किया। और आखिरकार जो है एक दिन उसने नया नामे को पढ़ना शुरू किया, तो आखिरकार जो है वो क्या हुआ कि वो पढ़ते पढ़ते उसकी दिलचस्पी खुदावंद में कायम हुई, उसने पढ़ना शुरू किया और उसने यीशु मसीह को अपना निजात दीदा कबूल कर लिया। जब वो जेल से रहा हुआ, उसने तौबा की है, नया इंसान बन गया है, और जब वो बाहर निकला है तो उसने खुदावंद की खिदमत करना शुरू की। लोग हैरान रह गए कि इसकी ज़िंदगी में ऐसे अमन और चैन कैसे आ गया है। तो उसने बताया कि मैंने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देता कबूल कर लिया है, वो अमन का शहज़ादा है, वो मेरी ज़िंदगी में, और मेरी ज़िंदगी में सुकून है, कोई अफरा तफरी नहीं है। तो इस तरीके से तीसरा हमारा पॉइंट है कि रूह कुदस की ताकत, द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। मेरे शिशो, जब हम अमाल 4 बाब पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ शागिर्द जो यीशु मसीह के मसलूब होने के बाद जो डरे हुए थे, वो बड़ी दिलेरी के साथ खुदावंद का कलाम पेश करते हैं। और अमाल की किताब 2 बाब में जब वो रूह कुदस को हासिल करते हैं तो वो दिलेरी के साथ पतरस उठ के कलाम सुनाता है और बोलता है कि जिस यीशु मसीह को तुमने मसलूब कर दिया है, हकीकी तौर पे खुदा ने उसे चुना है, खुदा ने उसे निजात दीदा ठहराया है। अमाल की किताब 2 बाब को पढ़ें तो उसकी 20वीं आयत से आगे पढ़ें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो खुदा का बेटा है, वो जिंदा हो गया है और वो हमारे साथ है, और हमारी उम्मीदें जो है वो उस पर
लगी हुई हैं, और जो कोई इस पर ईमान रखता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा। और इससे पहले वो कहता है कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो नजात पाएगा। अब जब रूह कुद्स हमारी ज़िंदगी में आता है तो कौन सी चीज़ें जो है हमारी ज़िंदगी में रूनुमा होती है? पहली बात है कि रूह के फल। आप गलतियों उसका 5वां बाब उसकी 23 आयत को पढ़ें तो चंद आपके साथ शेयर करूंगा, जैसे कि मोहब्बत, हलीमी, परहेजगारी, और इसी तरह दूसरी हैं तो आप ज़रूर पढ़ें। दूसरी बात है कि रूह की नेमतें और फलों में फ़र्क है। तो आप रोमियो 12वां बाब उसकी 30 आयत से आगे पढ़ें तो 8, 9, 10 आयत तक, तो वहाँ पे आपको नेमतें दिखाई देंगी कि पासबानी खिदमत, पासबान, पादरी साहबान, मुबश्शिर, और जो लोग एक दूसरे की सुलह कराते हैं या कोई और काम जो है वहाँ पे सारी मेंशन की हुई हैं। और तीसरा है कि खुदा की खिदमत के लिए उनको दिलेरी बख्शता है। आप अमाल की किताब 4 बाब उसकी 20 और 21 आयत को पढ़ें तो पतरस जो है वो यहूदियों की काउंसिल के सामने, जिसको सिनेड्रिन कहते हैं, उसके सामने खड़ा है और वो उसको बोलते हैं कि खुदा उनका कलाम पेश ना कर। तो बोलता है क्या ये ज़रूरी है कि हम खुदा की बात ना सुने और आपकी बात सुने? तो बोलता है हम तो खुदा उनका कलाम पेश करेंगे। उसकी वजह से उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने खुदावंद के कलाम का प्रचार जारी रखा। चौथी है कि जिंदा और मुतहर्रिक ईमान, फेथ इन लिविंग गॉड। जब आपके पास जो जिंदा ईमान है और आप वो ईमान जिंदा खुदा पर रखते हैं तो इससे क्या होता है? पहली बात जो है वो नई जिंदगी फूटती है। आपने कभी दरख्त को देखा है? जब बहार का मौसम आता है तो नई शाखें वहाँ से फूटती हैं, और इसी तरह इंसान की ज़िंदगी जो है वो नई हो जाती है। और दूसरा करंथियों उसका 5 बाब उसके 17 आयत में लिखा है कि जो कोई मसीह में है वो नई मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं और नई चीज़ें सारी कायम हो गई। अगर आप मसीह में हैं तो आप नई मखलूक हैं, लेकिन अगर आप मसीह में नहीं हैं तो आपको मसीह में नए होने की ज़रूरत है। अब यूहन्ना की इंजील 3 बाब उसकी जो है 5वीं और 6वीं आयत को लिखें और देखें तो वहाँ पे निकोदेमस रात को यीशु मसीह को मिलने के लिए आता है और उसको बोलता है कि तुझे नए सिरे से पैदा होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए ज़रूरी है। मेरे अज़ीज़ों, अगर आप मसीही हैं, आप कई सालों से मसीह चले आ रहे हैं, नस्ल दर नस्ल, ख़ानदान चले आ रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको इस बात की एश्योरेंस नहीं है, इस बात की यकीनदानी नहीं है कि आप खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं और आप खुदा की बादशाही के फर्जंद हैं, तो आपको सोचने की ज़रूरत है, तौबा करने की ज़रूरत है, यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल करने की ज़रूरत है और हर रोज़ खुदा के कलाम को पढ़ने और उस पर अमल करने की ज़रूरत है। मेरे अज़ीज़ों, ये चीज़ें जो है वो ज़रूरी है। और 5वां हमारा पॉइंट है कि दिल में अमन और खुशी का फूटना, अवेकनिंग ऑफ पीस एंड जॉय इन हार्ट। मैं थोड़ा सा इसलिए इंग्लिश का आपको टच दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हकीकी तौर पे जो लोग इस उर्दू को नहीं समझते या हिंदी को नहीं समझते, उनको थोड़ा सा इंग्लिश का भी पता चल जाए ताकि वो भी हमारे संग जो है वो रहें, ताकि खुदावंद के कलाम को सुनकर वो भी रूहानी तौर पर इस्तिफादा करें। और रोमियो 15 बाब उसकी 13वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलते हैं, उसका हाथ थामे हुए आगे बढ़ते हैं, तो हमारी ज़िंदगी पुरसकून होती है। क्योंकि वो अमन का शहज़ादा है। वो तूफान, बीमारी और कैद से हमें रहाई देता है। मैं आपको एक मिसाल जो है वो देता हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लड़का था और वो टीनेज था। टीनेज क्या बोलते हैं कि 18 या 19 साल का था।
اور وہ غلط محفل میں پڑ گیا، غلط دوستوں کے ساتھ مکس ہو گیا اور اس نے آوارہ گردی شروع کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ فضول خرچ بن گیا اور اس کے آہستہ آہستہ جو اس نے جو ہے وہ جرم کو کرنا شروع کر دیا اور نشہ کرنا، اور پھر جو ہے وہ بہت ساری مشکلات کا شکار ہو گیا۔ اسی دورانیے میں اس کی شادی ہو گئی اور شادی کے بعد بھی اس نے اس کام کو جاری رکھا اور اس کے خدا نے ایک بچی دی اور وہ جیل چلا گیا۔ اس کو 5 سال کی قید ہوئی اور اس کی بیوی اور اس کی بچی جو ہے اس کو ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جیل میں وہ آزادی کے ساتھ آپ کو ملنے نہیں دیتے، کیونکہ اس میں ایک الماری کی طرح یا کہہ سکتے ہیں یا ایک کھڑکی کی طرح ہوتا ہے، جس میں سے جو قیدی ہے وہ دوسری طرف کھڑا ہے اور اس کے باہر جو ہے وہ پولیس کھڑی ہوتی ہے اور اس طرف جو ہے جو ملاقاتی ہوتی ہے وہ کھڑا آتا ہے اور اس کی بیوی جو ہے اس سے باتیں کرتی ہے۔ اسی دورانیے میں اس کی بچی جو ہے وہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ ابو جی آپ مجھے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیں۔ نہ تو اس کے ہاتھ اپنی بچی تک پہنچ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اس کو اٹھا سکتا ہے۔ وہ بولتا ہے اس چیز نے مجھے بہت ٹچ کیا، میری زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اور جب وہ باہر آیا تو اس نے نامی مسیح سے ایک جینوئن مسیح بننے کا راہ اختیار کیا۔ اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، برے کاموں کو چھوڑا، یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا اور اس کی زندگی پرسکون ہو گئی۔ اس نے ایک بڑی پھالدار، ایک بڑی پرسکون اور ایک معنی خیز زندگی جو ہے وہ بسر کرنا شروع کر دی۔ میرے عزیزو، اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اعمال کی کتاب میں وہاں پہ بھی ایسا ہی ممکن ہے کہ جب دروگا پولس اور سیلاس کو دیکھتا ہے کہ وہ دکھ کی حالت میں بھی خدا ان کی پرستش کر رہے ہیں، دروازے کھل جاتے ہیں اور دروگا جو ہے وہ تلوار لے کر اپنے آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، لیکن پولس اس کو بولتا ہے اپنے آپ کو نقصان نہ دے، ہم سب یہاں پہ موجود ہیں۔ وہ دروازہ کھلوں کو دیکھ کر بھاگ سکتے تھے لیکن وہ بھاگے نہیں، کیونکہ ہمارا خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ دروگا جب ان کے رویے کو دیکھتا ہے تو بولتا ہے ان میں کون سی ایسی چیز ہے جس نے ان کی زندگی کو تبدیل کر دیا ہے اور یہ بڑے پرسکون ہیں۔ ہم نے ان کو بہت دکھ دیا ہے لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ بڑے عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کام کرتے ہیں اچھائی کے ذریعے برائی پر غالب آئیں، نہ کہ برائی کے بدلے برائی کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس دروگے پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے یسوع مسیح کو قبول کیا، اس کے اور اس کے خاندان سب لوگوں نے تو بپتسمہ لیا، یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کیا، توبہ کر کے ابدی بادشاہی میں داخل ہو گئے اور ان کی زندگی میں سکون ہو گیا۔ ہمارا چھٹا پوائنٹ ہے، آخری پوائنٹ جو ہے وہ ہے کہ پر امید ہونا۔ ہم خداوند میں پر امید رہیں، ابونڈنگ ان ہوپ۔ ہماری تمام امیدیں ہمارے زندہ خدا سے وابستہ ہیں، کیونکہ وہ زندہ خدا ہے، اس کو سوال نہیں ہے، وہ کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، اور وہ سب کچھ نتھنگنیس یعنی نیس سے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ ناممکن کو ممکن میں تبدیل کر دیتا ہے، اور وہ قادر مطلق خدا ہے، وہ ابدی خدا ہے، اور جس کی قدرت کو ہم بیان نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس کی قدرت کو کوئی زوال ہے۔ وہ فرماتا ہے مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ وہ کہتا ہے مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو تیری معراج کر دوں گا، گلا پھاڑ کر چلا تو میں تیرے گلے کو بھر دوں گا۔ اگر ہم اس پر ایمان رکھیں گے تو ہم اس درخت کی مانند ہوں گے جو وقت پر پھل لاتا ہے، اس کا پتا بھی نہیں مرچھاتا، اور اس کو کسی خشک سالی کا یا قید کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ جرمایہ تو یہاں پر کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جس کی امید کا خداوند ہے۔ میرے عزیزو، آخر پہ میں آپ کو سمری دوں گا، اس کا خلاصہ دوں گا، وہ یہ کہ خدا آپ کو بلا رہا ہے کہ اے تھکے مندو اور بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ کیا ہم اپنا ایمان اور امید خداوند پر رکھتے ہیں؟ جو اس پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، بامقصد اور پرسکون زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، تو خدا کے کلام کو پڑھیں، سنیں اور اس پر عمل کریں۔
मेरी दुआ है कि खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।